नमस्कार। हम अर्थ परिवर्तन के संबंध में बात कर रहे थे। हमने देखा कि अर्थ परिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है। अर्थ संकोच होता है, अर्थ विस्तार होता है, अर्थादेश होता है और कभी कभी अर्थ जो है वो अच्छे अर्थ में अर्थात्कर्ष होता है और कभी अर्थ जो है वो उसका अपकर्ष भी हो जाता है। तो इस तरह से अर्थोत्कर्ष और अर्थ अपकर्ष इन दिशाओं में भी अर्थ का परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ परिवर्तन जो होता है, इस अर्थ परिवर्तन के कारण क्या हैं, किन कारणों से ये अर्थ परिवर्तन होता है। तो इस संबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों में बल का अपसरण। बल का अपसरण का यहाँ अभिप्राय है कि उच्चारण में कई बार जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनियों पर हम बल देते हैं और उस कारण से शब्दों में परिवर्तन आता है और अर्थ में भी परिवर्तन आता है। शब्द में परिवर्तन का अगर हम देखें तो जैसे उपाध्याय शब्द था, तो ये शब्द जो है वो ओझा हो गया। तो इस तरह से ये तो शब्द परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन अर्थ में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करते हैं गोस्वामी। गोस्वामी शब्द का जो अर्थ है वो है गोस्वामी, गायों का स्वामी, यानी कि जिसके पास बहुत सारी गायें थी वो गोस्वामी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये अर्थ परिवर्तित हुआ और यहाँ पर गोस्वामी का अर्थ जो है वो मात्र ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, ऐसा जो है अर्थ गोस्वामी, गोसाई, इस रूप में ये शब्द जो है वो प्रयुक्त होने लगा और इस तरह इस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2। दूसरी बात हम करते हैं वातावरण में परिवर्तन। वातावरण में परिवर्तन वातावरण में सामाजिक है, धार्मिक है, इस तरह से सामाजिक वातावरण में परिवर्तन या धार्मिक वातावरण में परिवर्तन और यहाँ तक कि प्रथा और प्रचलन संबंधी वातावरण भी जब बदलता है तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यजमान शब्द है। यजमान, यजमान शब्द जो प्रचलित था उसका अर्थ था यज्ञ करने वाला। यजमान का अर्थ है यज्ञ करने वाला, परंतु आज यजमान का अर्थ है जो ब्राह्मण आदि को कुछ दे, वह व्यक्ति जो है यजमान कहलाता है। इस तरह से यजमान शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ। किस वजह से हुआ? ये जो है प्रथा में प्रचलन के कारण जो है ये अर्थ परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो भी कुछ देगा वह यजमान कहलाने लगा। अगली बात हम करते हैं नम्रता प्रदर्शन। कभी कभी हम नम्रता दिखाने के लिए भी शब्दों के अर्थ नए रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आप मेरी कुटिया को धन्य करें। अब किसी को हम अपना घर बुलाना चाहते हैं तो विनम्रता से हम क्या कहते हैं? आप मेरी कुटिया को धन्य करें। या आप किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं, अर्थात आपका नाम क्या है, कैसे याद किया। तो इस तरह से हम नम्रता प्रदर्शन के लिए भी शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अपने अर्थ से भिन्न अर्थ देते हैं और इस तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला है नंबर 4 हम करते हैं आधार सामग्री के आधार पर। आधार सामग्री के आधार पर किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का नाम अगर किसी
सामग्री के नाम पर रखा गया है, किसी वस्तु के नाम पर रखा गया है, तो ऐसे में धीरे धीरे वही सामग्री जो है उस वस्तु का नाम हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं लैटिन भाषा में पेना शब्द है और पेना का अर्थ होता है पंख। लैटिन भाषा में पेना शब्द का अर्थ क्या है? पंख। क्योंकि पेना से लिखा जाता था, इस कारण से जो कलम है उसके लिए शब्द क्या प्रयुक्त होने लगा? पेना। जिससे लिखा जाता है वो क्या हुआ? पेना। और आज हम देखते हैं पेना से ही शब्द क्या बन गया? पेन। तो अब पंख शब्द था, इसका अर्थ जो है, लेकिन अब जब हम लिखते हैं तो जिस भी कलम से हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। तो पेन शब्द कैसे बना? आधार सामग्री के आधार पर हमने इसका अर्थ जो है वो लिया, लेकिन बाद में जाकर के ये पेन शब्द के रूप में आने लगा। इस तरह से ये शब्द का अर्थ जो है आज प्रयुक्त होने लगा है। अगली हम बात करते हैं, अगली अर्थ जो परिवर्तन है उसके कारणों में नंबर 5 हम देखते हैं निर्माण की क्रिया के आधार पर। निर्माण की क्रिया के आधार पर भी शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं और इस कारण से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे संस्कृत में जो ग्रंथित करना, ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, फिर उन्हें गूंथा जाता था, इस आधार पर उसका नाम क्या हुआ? ग्रंथ। यानी कि ग्रंथ हम उसे कहते थे जो ताड़पत्रों पर लिखा गया है और गूंथा गया है। परंतु आज ये ग्रंथ शब्द जो है वो किताब के लिए, पुस्तक के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो ये निर्माण क्रिया हुई, ग्रंथित होना, लेकिन आज हम पुस्तक के लिए भी ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से निर्माण की क्रिया के आधार पर भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। अब हम अगली बात करते हैं अर्थ परिवर्तन के कारणों में नंबर 6 हम करते हैं एक शब्द का दूसरी भाषा में जाना, भाषा में प्रयोग या जाना। हम जानते हैं कि हमारी भाषा में, हिंदी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू से, अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। तो जब एक शब्द दूसरी भाषा में जाता है तो अपनी भाषा में उसका कुछ और अर्थ है और जिस भाषा में वो जाता है वहां पर जाकर के उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जैसे कि हम अंग्रेजी से हमने अर्थ लिया, शब्द लिया है कोट। अंग्रेजी में कोट का अर्थ है आवरण, लेकिन आज हम कोट शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पहने जाने वाला कोट। तो आज हमारे लिए कोट शब्द का अर्थ जो है सिर्फ पहने जाने वाले कोट के अर्थ में ही रह गया है। तो इस तरह से कोट शब्द का अर्थ जो अंग्रेजी से में था उससे भिन्न अर्थ में अब हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। तो शब्द जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। अगली बात हम करते हैं जानबूझकर। ये तो है कि अपने आप भाषा में गए शब्द और परिवर्तन हो गया, लेकिन कभी कभी हम जानबूझ करके भी शब्दों का प्रयोग नए अर्थों में करते हैं। तो जानबूझकर नए अर्थों में प्रयोग। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि आकाशवाणी। आकाशवाणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? देववाणी के लिए। देववाणी को आकाशवाणी कहा जाता था, लेकिन हम जानते हैं कि पंत जी ने, जब हमारे यहाँ रेडियो की शुरुआत हुई तो पंत जी ने आकाशवाणी शब्द जो है वो रेडियो के लिए प्रयुक्त किया। तो आज हम आकाशवाणी, रेडियो, आकाशवाणी का ये केंद्र है, तो आकाशवाणी शब्द जो है आज रेडियो के लिए प्रयुक्त होने लगा है। तो इस तरह से आकाशवाणी शब्द का जो नया अर्थ है वो जानबूझ करके ग्रहण किया गया है। इस तरह से
अनेक कारणों से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत सारे कारण और हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।